बच्चों स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग जो है एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं आप लोगों की एग्जाम में, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छे से याद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा कर दी थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। मतलब भारत के ऊपर जो अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है, तो जैसे ही भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन खत्म होगा, उसके साथ ही जो भारत के अंदर रजवाड़े जो 565 जो रियासत थी, उनके ऊपर भी ब्रिटिश सरकार मतलब कि अंग्रेजी सरकार का जो है प्रभुत्व वो खत्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। इस घोषणा ने अखंड भारत के अस्तित्व को किस प्रकार खतरे में डाल दिया और इसके क्या परिणाम थे। अब अखंड भारत मतलब वो कि भारत के टुकड़े नहीं थे। ठीक है, तो इस जो घोषणा थी भैया, इसने क्या करा था, भारत को जो वो एक भैया मान लीजिए कि कहीं ना कहीं टुकड़े करने पर मजबूर कर था। क्योंकि भैया मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एक परिवार में जैसे टुकड़े होते हैं, वैसे कहीं ना कहीं अंग्रेज भी क्या चाहते थे कि भारत की प्रत्येक जो जितनी भी रियासत जो है, ठीक है, जितने भी रजवाड़े हैं, वो सब क्या है, अलग अलग अपना अस्तित्व बनाए। ठीक है, अब सुनो आंसर में क्या बोल रहा है कि आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़ों जिनकी संख्या 565 थी, ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे, मतलब खुले रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। रजवाड़ों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान जिसमें हो शामिल हो सकते हैं, जिनमें उनकी इच्छा हो उसमें वो शामिल हो सकते हैं, है ना। रजवाड़ों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से किसी भी मतलब भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते हैं। यह समस्या गंभीर थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। मतलब भारत के कहीं ना कहीं हिस्से होने वाले थे, मतलब जो रियासत चाहती वो उस देश में शामिल हो सकती थी। इस घोषणा का परिणाम जल्दी ही इस समस्या के ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों को रवैये से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला था। लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय दिखने लगा था। स्थिति को देखते हुए सरकार ने कड़ा रूप अपनाया और रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने का दृढ़ निश्चय लिया। मतलब बस भारत सरकार ने क्या किया था भैया, एक कदम उठाया कि इससे क्या है, जितने भी रजवाड़े हैं जो कि भारत के अंदर शामिल हो जाए, इसके लिए एक नियम जो है, एक कड़ा उन्होंने जो है मतलब एक नियम जो है वो लागू किया था। अब क्या था, रजवाड़ों के क्या था, लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय दिखने लगा था। स्थिति को देखते हुए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने का दृढ़ निश्चय किया। सरदार पटेल के नेतृत्व में आज़ादी वाले देश यानी 15 अगस्त 1947 से पहले ही लगभग सभी रजवाड़ों जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंद की नई सीमाओं से मिलती थी, ठीक है, भारतीय संघ में शामिल हो गए। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ठीक है, 4 रियासत की जो थी वो क्या थी, भारत में विलय नहीं हो पाई थी। ठीक है, रियासत का विलय बाद में हुआ, मतलब ये जो 4 रियासत थी इनका विलय जो था वो बाद में किसी अन्य कारणवश हुआ था। ठीक है, ये उस समय जो भारत में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, कौन कौन सी हो गई भैया, जूनागढ़ हो गया, तो हमारा हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, 4 रियासत जो थी वो बाद में विलय हुई थी। मतलब 561 रियासत जो थी वो भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही जो भारत में शामिल हो गई थी, भारत में विलय हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का, देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा कि रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय से आने वाली समस्या को उल्लेख कीजिए। रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय में समस्याएं, अब कौन कौन सी समस्या आई थी। तो पहला तो क्या बोल रहा है कि कोई भी राजा या नवाब अपना राज्य, अपनी शक्ति, अपनी पसंद सहर्ष छोड़ने को तैयार नहीं था और यह बात स्वाभाविक थी। बहुत से राजाओं ने तुरंत ही स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी थी। मतलब देश आज़ाद होने के पहले ही भैया बहुत सारे राजाओं ने ऐसा बोल दिया था कि हम लोग भैया हमारा स्वतंत्र राज्य को जो है उसको एक देश के रूप में कन्वर्ट करेंगे, देश के रूप में उसको हम लोग चलाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि रजवाड़ों के राजा या नवाब अपनी इच्छानुसार शासन चलाने के अभ्यस्त हो चले थे और ऐसे ऐश का जीवन जीते थे। वे अपनी रियासत के लोगों को अपना दास समझते थे। मतलब वहाँ के राजा कौन थे, वहाँ के रजवाड़ों के जो भैया, जो मान लीजिए वहाँ पे जो मेन था वहाँ पे, ठीक है, जो राजा थे वहाँ के, वो अपने आप को क्या समझते थे भैया कि सब कुछ मैं ही हूँ यहाँ का, बाकी जो भी लोग हैं ना वो सब मेरे दास हैं, मतलब ठीक है, मेरे नौकर है एक तरह से मन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, या मेरे अधीन काम करते हैं, ठीक है, या मेरे कार्यकर्ता हैं।
ठीक है, और जनता भी उन्हें माई बाप ही जी हुजूर कहकर पुकारती थी। इस जीवन से एक कदम वंचित होने को सहमत होना आसान नहीं था। मतलब मान लीजिए क्या बोल रहा है कि इस जीवन से एकदम वंचित होने को सहमत होना आसान नहीं था। मतलब कोई भी व्यक्ति मान लो जो एक देश के अंतर्गत रह रहा है, ठीक है, उसके लाइफ स्टाइल है, उसका मतलब बिल्कुल रहने का तरीका पूरा बदल दिया जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तीसरा क्या बोल रहा है कि रजवाड़े ये चाहते थे कि उनके आंतरिक शासन में उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। मतलब रजवाड़े ये चाहते थे कि भैया उनके घर में वो कुछ भी करे, उनसे भैया देश की सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिए और उन पर ब्रिटिश सरकार की बजाय भारत सरकार की छत्र छाया समझी जाए। परंतु इसके लोकतंत्र के प्रसार की बात समाप्त होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला अगला हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को बोल रहा है भैया कि देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को जिन सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनमें से किन्हीं दो को संक्षेप में समझाइए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को कई सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इनमें से दो चुनौतियां निम्न प्रकार है। पहला तो क्या है कि सामाजिक एकता की समस्या, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके समक्ष सामाजिक एकता को बनाए रखने की गंभीर समस्या थी। वैसे तो भारतीय समाज में पूर्व से ही बहुत सी जातियाँ और उपजातियाँ विद्यमान रही है। ठीक है, बहुत सी भारत में जातियाँ भी हुई, उपजातियाँ भी पहले से जो है आज़ादी के पहले से थी और उनमें भेदभाव की भावना भी रही है। लेकिन अंग्रेज ने अपनी फूट डालने की नीति के कारण इनमें और भी अधिक दूरी पैदा की, मतलब भेदभाव पैदा किया था, ऊंच नीच पैदा किया था। किसने? अंग्रेज ने किया था, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में जाति भेदभाव बड़ा तीव्र था। लोग अपने को भारतीय कहने से पहले अपनी जाति को संबोध होना अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। यह भारत की एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा स्वतंत्रता के लिए बाधा तथा खतरा हो सकता था। ठीक है, कहीं ना कहीं देश के विखंडन में टुकड़े हो सकते थे। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, रजवाड़ों की समस्या। भारत में ब्रिटेन प्रांतों के अतिरिक्त 565 रियासतें थी जिन्हें अंग्रेजों ने छूट दी थी कि वे चाहें तो किसी भी देश, भारत या पाकिस्तान में साथ मिल सकते हैं और चाहें तो अपना स्वतंत्र राज्य बनाकर रख सकते हैं। यदि सभी रियासत अपने को स्वतंत्र रखनी तो भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का समूह दिखाई देता, न कि एक विशाल राष्ट्र, मतलब न कि एक बड़ा राष्ट्र दिखाई देता। इन राष्ट्रों को भारत के साथ मिलाना और राष्ट्र का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन्हें स्वतंत्र छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं था, यह भी सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम लोग बस वही तक करना हम लोगों को नहीं था तक, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत आंतरिक सरकार किस प्रकार की थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत आंतरिक सरकार मिशन योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि जब एक नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत का शासन एक आंतरिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। युद्ध विभाग सहित सभी विभाग आंतरिक सरकार को सौंप दिए जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा हेतु चुनाव कराए गए और 14 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाई गई। संविधान सभा में चुनाव के आधार पर कांग्रेस को 296 में से कितनी सीटें प्राप्त हुई। देखिए 296 में से कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, 212 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को निराशा हुई और उसने इसके विरोध में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिससे समूचे देश में हिंदू मुस्लिम उपद्रव भड़का उठे और हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग क्लास से पसंद आ रही हो मेरी, तो पहले तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये करिएगा कि आप लोग चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जितनी जल्दी हम लोगों का चैनल जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की पूरी तैयारी चल रही है मेरी और मेरी पूरी टीम की। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ ही साथ अन्य विषय जो है उनकी पूरी जो है आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आऊँ। मेरी काफ़ी सारे टीचर से बात भी चल रही है, प्लानिंग भी चल रही है मेरी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।